हेलो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी सेफ होंगे, आपकी फैमिली वाले सब सेफ होंगे, घर पर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट। सबसे पहले तो बात करते हैं मेजरमेंट कि मेजरमेंट होता क्या है। देखिए, मेजरमेंट में ही आपको पता चल रहा है मेजर, किसी भी चीज को मेजर करना, नापना कहलाता है मेजरमेंट। चाहे हम मेजर करें साइज के अकॉर्डिंग, चाहे हम मेजर करें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी भी चीज को लाइक आप कपड़े को मेजर करते हैं या ऑयल को, वाटर को मेजर करते हैं, ये सारी कैटेगरीज के अंदर आती है मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, तो मेजरमेंट मीन्स किसी भी चीज को साइज या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेजर करना कहलाता है मेजरमेंट। अब बात करते हैं कि मेजर करते कैसे। अब ये तो हमें पता है कि मेजर करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हाथ से नाप के मेजर करते हैं। हम लोग छोटे थे तो ऐसे नाप नाप के मेजर करते थे, इस तरह से मेजर करते थे। ठीक है, और अब आप देखते हो मार्केट में जाते हो, अगर कपड़े की शॉप पर गए हो तो उनके पास एक मीटर होता है नापने का, वो उससे मेजर करते हैं। तो ये क्या चीजें होती है, ये होती है हमारी यूनिट्स। किसी भी चीज को मेजर करने की यूनिट्स होती है। दो तरह की हमारी यूनिट्स होती है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर करना। जैसे आप लोगों ने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको नापते हुए देखा होगा, वो चीजें नापते हैं इस तरह से हाथ से कि ये इतना लंबा हुआ, फिर दूसरा इतना लंबा हुआ। हाथ से मेजर करना, लैक से मेजर करना। लाइक हम लोग छोटे बच्चे थे तो कमरे को मेजर करते थे, इस तरह से पैरों से चल चल कर मेजर करते थे कि हमारा रूम 5 लेग से आता है, हम 5 बार चलते हैं तो हमारा रूम इतना बड़ा है, तुम्हारा रूम तो इतना बड़ा है। इस तरह से हम मेजर करते थे। तो ये होती है नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि किस सबका लेग, सबके हैंड अलग अलग होते हैं, तो इनकी कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो है नहीं, तो ये सब कहलाती है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जैसे मीटर। आप लोग देखते होंगे कि आप किसी भी परचून की दुकान पर गए, वहां आप ऑयल लेने जाते हो तो आप बोलते हो 1 लीटर ऑयल दे दो, 2 लीटर ऑयल दे दो। आप व्हीकल्स के अंदर तेल भरवाने जाते हो अपने फादर या मदर के साथ, तो वहां देखते होंगे पापा बोलते होंगे 2 लीटर तेल डाल दीजिए, 3 लीटर डाल दीजिए। कपड़े लेने जाते हो तो मम्मा बोलती है 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। इस तरह से जो चीजें मेजर की जाती है, जिसका परफेक्ट मेजरमेंट है, वो कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये सारी क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट। मेनली हम चीजों को 3 तरह से मेजर करते हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ। लेंथ, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ लाइक महेंद्रगढ़ से आपको जयपुर जाना है, तो हम क्या बोलते हैं कि कितने दूर है, 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। ये सारी चीजें कहलाती है लेंथ। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर। किसी भी चीज को हम मीटर में मेजर करते हैं। लेकिन अगर वो चीज बहुत ज्यादा दूर है, लाइक हरियाणा में अगर हम बात करें, रेवाड़ी से आपको जयपुर जाना है तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, और आप मीटर मीटर में करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो उस वक्त उस केस में हम क्या करते हैं, किलोमीटर में चीजें मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ को हम मीटर में, किलोमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टामीटर में, इनमें मेजर करते हैं। जो छोटी चीजें होती है, लाइक आपको कपड़ा लेना है, लाइक आपको अपने घर से शॉप तक जाना है, तो ये चीजें मेजर होती है मीटर में। और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं उन्हें मेजर करते हैं हम किलोमीटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद वेट की, कि वेट क्या होता है। जब किसी भी चीज को आप मेजर करते हैं कि कोई चीज हैवी है या लाइट है, उसको मेजर करते हैं हम वेट के अंदर। लाइक आपने चीजें देखी होंगी, कोई चीजें बहुत ज्यादा हैवी होती है, लाइक ट्रक हो गया बहुत ज्यादा हैवी होता है, पत्थर हो गए वो लाइट हैवी होते हैं, मतलब लाइट होते हैं, हैवी नहीं होते। तो जो वेट है उसको मेजर करते हैं हम ग्राम में, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। लेकिन कोई चीज बहुत ज्यादा हैवी है, लाइक हमसे उठ ही नहीं रही है, अगर उठ भी रही है तो भी वो बहुत हैवी है, तो वो चीज मेजर होती है केजी में। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेट ग्राम में नहीं होता, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका वो बहुत हल्का होता है, तो उसका वेट हम मेजर करते हैं ग्राम में। लेकिन अब हम लोग बड़े हो चुके हैं तो हमारा वेट ग्राम में मेजर नहीं हो सकता। हैवी चीजों को हम मेजर करते हैं केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी मतलब किसी भी बर्तन के अंदर, या फिर आप कह सकते हो किसी भी बोतल के अंदर
कितनी चीज आती है, क्वांटिटी कितनी है, वो चीज कहलाती है कैपेसिटी। कैपेसिटी हम मेनली लिक्विड के लिए यूज करते हैं, जो हमारी लिक्विड चीजें होती है लाइक वाटर, ऑयल, रिफाइन, ये सब चीजें कैपेसिटी में आती है। इनको हम मेजर करते हैं लीटर में। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी वो होती है लीटर, मतलब थोड़ी चीज को हम लीटर में करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा चीज है तो मेनली वो भी लीटर के अंदर ही मेजर की जाती है। तो कैपेसिटी की मेनली एक ही स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर। इसके अलावा किलो लीटर भी होती है, मिली लीटर भी होती है, डेका लीटर भी होती है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम, एंड कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ। आई होप स्टूडेंट आपको मेजरमेंट समझ में आया होगा कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट में स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर लेंथ, वेट, कैपेसिटी क्या होती है। अब बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक की, मैट्रिक सिस्टम, या फिर हम बात कर सकते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब मैं आपको एक टेबल शो करूंगी, उस टेबल में जो भी हमारी यूनिट्स है लेंथ की, वेट की, कैपेसिटी की, बिल्कुल बेसिक से बड़ी वो आपको मेजर करूंगी। कैसे वो हम कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारी टेबल जो मैंने अभी आपको कहा है। देखिए इसमें ऊपर लिखा है किलो, आपको 1000 नहीं पढ़ना, आपको किलो, हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारी होती है डेकी, सेंटी और मिली, ये एक बार लर्न करना है। किलो, हेक्टो, डेका, देन स्टैंडर्ड यूनिट डेसी, सेंटी और मिली। अब इसके बाद अगर लेंथ की बात हो रही है तो आप किलो के बाद मीटर लगा देंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और अगर केजी की बात हो रही है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसी तरह से अगर बात हो रही है हमारी लीटर की तो आप यहाँ लिख देंगे किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीमीटर। बस एक बार आप ये याद कर लीजिए, आपको क्रैम करना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, किलो, हेक्टो, डेका, फिर एसआई यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ये याद होने के बाद टेबल मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, आपने ये लर्न कर ली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ कि आपको किसी भी यूनिट को अगर दूसरी यूनिट में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए, बस ये याद रखिए, किलो, हेक्टो, डेका, एसआई, डेकी, सेंटी, मिली। अब आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर आना है। ठीक है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। इस डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, चाहे आपको यहाँ से आगे जाना पड़े, आपको 10 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए मिलीमीटर से डेकामीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर से डेकामीटर में चेंज करना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर आना है। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको 10 से डिवाइड करते हुए जाना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर आप नीचे से उल्टी डायरेक्शन में जाने हैं तो डिवाइड 10 करना है, और अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई 10 करते हुए जाना है। तो देखिए जैसे किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर यहाँ है, मीटर हमारा यहाँ पर है, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम HM पे पहुँचे। मान लो 5 किलोमीटर था, उसे मीटर में चेंज करो, तो एक बार 5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 5 10 जा 50, 50 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, हम डेकामीटर पे पहुंच गए। पहले 5 को मल्टीप्लाई किया था 10 से, फिर से हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो कहाँ पहुंच गए, डेका। अब फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुंचेंगे मीटर पे। ठीक है, तो 3 बार 1 2 3, 3 बार अपने किलोमीटर से मीटर
10 से मल्टीप्लाई किया तो आप मीटर में पहुंच गए। ये था स्टार्टिंग से। मान लो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि हेक्टो मीटर से मीटर में बदलो। आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आपको स्टार्ट 10 से ही करना है। मतलब हेक्टो से मीटर में चेंज करें तो हेक्टो से डेका में 10, 10 से मीटर पे 10। इसका मतलब क्या होता है, ये 10 क्या है, 10 का मतलब है 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जैसे 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, तो इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप किधर से भी स्टार्ट करें, स्टार्ट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे 10 से। और अगर आप इधर डायरेक्शन में आते हैं तो आपको स्टार्ट करना है डिवाइड बाय 10। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में? अब देखो, जैसे आपका क्वेश्चन है 34 मीटर 8 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। तो देखो यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, इसको तो छोड़ देना है, मीटर पढ़ो। देखो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 होगा। तो 34 को आप क्या लिखेंगे, आप सीधा भी कर सकते हो, 34 मीटर इक्वल टू 34, और कितने से, देखो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो डीएम से, एक बार फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो सीएम पे। तो 2 बार इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लगी, 3400 सेंटीमीटर प्लस जो ये सेंटीमीटर बच गया, ये सेंटीमीटर आपको ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 3408 सेंटीमीटर। आया स्टूडेंट समझ में? देखो मैं और एग्जांपल्स आपको कराती हूँ। देखिए आपको 59 सेंटीमीटर 13 mm को mm में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर से mm में इधर गए तो एक बार ही गए, मतलब मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 10। तो आप क्या करेंगे, 59 सेंटीमीटर इक्वल टू 59 मल्टीप्लाई 10, 590 mm। और जो ये 13 mm दिया है इसमें क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। आप ऊपर नीचे लिखकर भी ऐड कर सकते हैं। तो 603 mm। ये तो थे आपके मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल। अब मैं एक दो आपको डिवाइड के एग्जाम्पल समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक एक्सरसाइज दी हुई है इसमें सारे ही क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हैं, डिवाइड के है ही नहीं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डिवाइड दी हुई है, तो आपको इन वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेजरमेंट का टॉपिक समझ में आएगा। आगे हम मेजरमेंट के और भी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय।